विश्वास है और मनीष कश्यप बहुत जल्द बाइज्जत बरी होंगे और ये एनएसए वगैरह सब हटेगा। मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका वीडियो उन लोगों ने मतलब नाटक के तौर पर बनाया लोगों को अवेयर करने के लिए कि काश मेरा सरकार रहता, मैं सरकार में रहता तो आप लोगों को रोड पे नहीं बैठने देता। क्या लगता है मनीष कश्यप के सपोर्ट में चंपारण से पटना तक यात्रा आपका जो चल रहा है उसमें क्या कहेंगे? कोशिश जारी है और जो भी हम लोग कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं, किसी भी जिला में घूम के अगर जाके जा रहे हैं, घूम भी रहे हैं या धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो कानून को साथ में लेकर के किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में लेकर नहीं। क्या लगता है अभी जो बेतिया कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी थी उसके बाद मदुरई ने या कहे तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप को बिहार नहीं आने दिए, क्या क्या अड़चन थी? रोकना, जब कोर्ट का आदेश निकल चुका है तो आप उसको कितना देर तक होल्ड करिएगा? कोर्ट का अवहेलना नहीं ना कर सकते ज्यादा देर, तो जितना देर करना है तो कर रहे हैं। कोर्ट लोग तो उनको तो लेके आना ही है और यहाँ लेके आएंगे तो अपने हिसाब से जो भी जो कोर्ट के हिसाब से जो काम हो रहा है वो तो चलेगा ही। और हम लोगों को कोर्ट के खिलाफ हम लोग को नहीं जाना है, कोर्ट के भरोसे हैं हम लोग और कहीं ना कहीं से हम लोग को पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द मनीष कश्यप की रिहाई होगी। अनिकेत जी, क्या बिहार में मजदूरों की आवाज उठाना या बिहार में उद्योग नहीं होना और उद्योग के आवाज को उठाने पर जेल भेज देना किसी स्वतंत्र पत्रकार को या किसी इंसान को कहां तक सही है? बिहार मनीष कश्यप से व्यक्तिगत परेशानी, व्यक्तिगत संबंध खराब किसी का हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर और मतलब सामाजिक तौर पर देखिएगा तो मनीष कश्यप के खिलाफ बहुत सारे यूट्यूबर लोग निगेटिव खबर जो चलाते हैं तो उनको ये नहीं पता है कि अगर मनीष कश्यप पे आज तलवार लटका है तो कल आप पर भी लटक सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप ने कभी भी गलत नहीं किया है, वो हमेशा समाज के लिए अच्छा काम किया, अच्छा प्रयास किया है, कमियों को दिखाने का काम किया है। जो जहां जाए जैसे जाए कमियों का दिखाने का काम किया है। जैसे देखा कि भागलपुर पुल हो तो और भी पुल के बारे में उन्होंने बताया है, चाहे और भी जहां तक गए हैं। मान लेते हैं कि जो भी समाज में समस्या होता है उसको दिखाना कहीं से कोई गुनाह नहीं है। आप भी दिखा रहे हैं, हम भी दिखाते हैं, ये भी सब लोग दिखाने का काम करते हैं। मनीष भी दिखाने का काम करते थे। तो मनीष पे आज जो भी एलिगेशन लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है तो लगने दीजिए, हमें विश्वास है और मनीष कश्यप बहुत जल्द बाइज्जत बरी होंगे और ये एनएसए वगैरह सब हटेगा। अच्छा अनिकेत जी, एक सबसे उसमें आरोप था उस कैंपेन को मनीष के जाने के बाद में आप देख रहे हैं उस कैंपेन में उसमें सबसे ज्यादा एक आरोप था कि वो वीडियो पटना के जखनपुरा में सेट हुआ। तो इसकी कहाँ तक सच्चाई है आपको नॉलेज में? पटना के कहीं भी सेट हो, कहीं भी बना, कहीं भी स्क्रिप्ट लिखाया, कहीं भी कुछ भी हुआ, उससे मनीष कश्यप का कहीं दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, पहला चीज। दूसरा चीज, वो कहीं ना कहीं से जो मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहा था उसका वीडियो उन लोगों ने मतलब नाटक के तौर पर बनाया लोगों को अवेयर करने के लिए। उन लोगों से बस इतना ही गलती हो गया, वहां पर एक लाइन वो लोग वीडियो पर लिखना भूल गए कि यह वीडियो हम लोग वीडियो के घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, इनका व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये लिखना भूल गए, नतीजा कि इतना बड़ा बवाल हो गया। तो खैर फिर भी मनीष कश्यप से उस वीडियो से कहीं से कोई नाता रिश्ता नहीं था। हाँ, मनीष कश्यप के पास लिंक भेजा गया और मनीष कश्यप उस चीज को, मुद्दा को उठाए हुए थे, मुहिम को चला रहे थे, जिसको लेकर के उस लिंक को उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया, शेयर कर दिया। बस इतना ही गुनाह था कि उस लिंक को उन्होंने शेयर किया। नतीजा यह हुआ कि एनएसए लेकर के ऐसा सारा तामझाम आप देख रहे हैं। तो खैर एनएसए लगाने वाले ने लगाया है। मेरा मानना था यह था कि जब तक यह प्रूफ नहीं हो जाता यहाँ की उस वीडियो में मनीष कश्यप की संलिप्तता है कि नहीं है, तब तक एनएसए नहीं लगना चाहिए था। और हालांकि बताइए बिहार सरकार पर कितना बड़ा मतलब लोगों का विश्वास उठ रहा है कि आप पर जो भरोसा करके आप यहाँ पर अरेस्ट किए थे, आपको कार्रवाई करनी थी, आपको जांच करनी चाहिए थी। आप ट्रांजिट रिमांड पर उसको तमिलनाडु भेज देते हैं और तमिलनाडु वाला आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए एनएसए लगा देता है। अच्छा, वहां पर भी आएंगे। अनिकेत जी, आप भी एक किसान के पुत्र हैं और किसान के बेटे हैं, आप भी चंपारण से आते हैं और जहाँ के लोग बिहार से बाहर रोजगार करने के लिए जाते हैं। हाल ही फिलहाल में बिहार में महागठबंधन की एक बैठक हुई थी, तीसरी मोर्चा या दूसरी मोर्चा के लिए प्रधानमंत्री की रेस में आई थी, मगर उस मोर्चे में बिहार के उद्योग की बात क्यों नहीं हुई? भैया मेरे कहे कि उद्योग की बात करने का मौका नहीं मिला किसी को। उसमें तो मैं प्रधानमंत्री के चक्कर में रह गया सब लोग। उसमें बात हो रही थी राहुल गांधी की शादी की बात हो रही थी, उसमें बात हो रही थी किसी और के मेल जोल की बात हो रही थी, उसमें बात हो रही थी किसी के दारू छुड़ाने की बात हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी। उसमें तो बिहार की बात ही नहीं हो रही थी। उसमें बात हो रही थी मोदी को कैसे हटाया जाए। उसमें न बिहार की बात हुई, न बिहार के विकास की बात हुई, न बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात हुई, न बिहार को विकसित करने की बात हुई, न बिहार के नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई, बिहार में कैसे भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया जाए उसकी बात भी नहीं हुई। वो सीधे सरकार बनाने की बात हो रही थी।
मैं भारी हूँ तो मैं भारी हूँ, मेरा इतना सीट मजबूत है तो कोई कह रहा था मेरा इतना मजबूत है, यही सब ताम झाम हुआ। वो निष्कर्ष कोई नहीं निकला उस बैठक का, नीरस था। आप भी एक राजनेता 2019 में मोतिहारी से चुनाव लड़े थे, 24 भी आ रहा है, क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो चीज जनता पर हमने छोड़ दिया है, अब मैं खुद से घोषणा नहीं करूंगा। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। क्या आपको लगता है कि जो किसान कभी सुखाड़ से कभी बाढ़ से आए दिन कुछ ना कुछ, पूरे बिहार के किसान कहीं ना कहीं त्रयवान होते हैं उनके? अब देखिए ना, पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे बिहार में 70% किसानों का धान का जो बीज था वो ढंग से नहीं जमा है, और जब बीज ही ढंग से नहीं जमा है तो रोपनी कैसे ढंग से होगा। बहुत सारे किसानों का अलग, हमको लग रहा है कि 60% से ज्यादा खेत इस बार बिना रोपनी का रह जाएगा, बिना खेती का रह जाएगा, क्योंकि बीज ही नहीं निकला है, बीज बर्बाद होगा। और बीज खरीद के कितना रोपनी करेगा लोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसकी मांग तो हम लोग भी वहाँ के जिलाधिकारी महोदय को हमने आवेदन देने का काम किया है कि एक प्रत्येक जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, सीओ है, उनके द्वारा सर्वे करवा करके जिनका फसल नहीं हो पाया है, जिनका नुकसान हो गया है, ऐसे किसानों की सूची बना करके उनको क्षति की राशि दी जाए, मुआवजा दिया जाए। अनिकेत जी, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की भारी कमी आती है। अभी हाल फिलहाल में शिक्षा जो भर्ती है, घर के लोगों का पेट नहीं भरा, दूसरे को बुलाओ वाली बात सुनने में आती है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए भयंकर लाठीबाजी हुई है, घुटना तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। कल चौक पे हमने सब देखा, वहाँ पे बहुत सारे अभी भी बच्चे पीएमसीएच में एडमिट है, नाक से मुंह से खून निकल रहा है। भैया मेरे वही अभ्यर्थी जिनके बीच में जाके खड़ा होकर फोटो खिंचवाने का काम करते थे और कहते थे क्या कि काश मेरा सरकार रहता, मैं सरकार में रहता तो आप लोगों को रोड पे नहीं बैठने देता। आज आपकी सरकार भी, आप सत्ता में भी और मंत्री भी हैं, और फिर भी आप उन पर लाठियां चलवा रहे हैं, तिरंगा लिए हाथों पर लाठी चलवा रहे हैं। ये सब नया है। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर वैसे लोगों के लिए, यहाँ के छात्र नौजवानों के लिए लाठी खाना पड़े या जेल जाना पड़े या आंदोलन करना पड़े, अनिकेत रंजन कभी न पीछे हटा है न कभी हटेगा। कल भी उन लोगों के सामने मिलने का काम किया, आज भी जाके हम अस्पताल में सबसे मिलने का काम किए हैं, तो हम लोग उनके साथ है। और सबसे पहली चीज डोमेसाइल सरकार लागू कर दे। नीतीश कुमार का यही यहाँ पे टेक्निक था कि डोमेसाइल लागू करके प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो पूरे हिंदुस्तान को हम खुश कर देते हैं कि हिंदुस्तान का सब लोग जानेगा नेता सबकी। बताइए बिहार में शिक्षक बहाली कर रहा था तो पूरे देश को न्योता दे दिया है। कितना अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी घंटा कुछ नहीं, आपको और पावरलेस समझेगा सब, कि कोई वैल्यू नहीं है इसका। अनिकेत, आपको सबसे बड़ी चीज दुर्भाग्य तो ये है कि जो जिस देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के लोगों में प्रतिभा नहीं है, उनको यह नहीं पता है कि यही बिहार है कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला है। ज्ञान की भूमि, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, चाणक्य, महावीर, गौतम बुद्ध, सभी यही के, और यही ज्ञान की भूमि है। और यही लोगों का मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है। आइए शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के किसी भी एक छात्र को उठा लीजिए सड़क से और उसी के साथ डिबेट कर लीजिए शिक्षा मंत्री, अगर आप जीत जाते हैं तो। ये लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग सत्ता पैसे के दम पर, कभी बाप दादा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इन लोगों को सत्ता मिला है, मंत्री बने हैं, सुख भोग रहे हैं एसी में बैठ के, बहुत ज्यादा सुख भोग चुके हैं, अब वो ज्यादा दिन नहीं है। अनिकेत, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार में स्कूलें तो चलती है, मगर किसी राजनेता या किसी मुखिया या किसी वार्ड का भी बेटा स्कूल में नहीं जाता है। केवल खाना आपूर्ति के बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं क्यों चलती है? देखिए सीधी सी बात है, सब खाना पूर्ति होता है यहाँ पे। सरकार शिक्षा व्यवस्था सरकार की थी ना घोषणा कि दवाई कमाई और पढ़ाई, तो कुछ सब कुछ खत्म है। किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, सारा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया। 2-4 जगह बिल्डिंग दिख रही थी, वो भी बिल्डिंग एक एक करके ढह रही है। कहीं कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं, पूरा का पूरा ध्वस्त हो चुका है। नया सिस्टम का जरूरत है, नए बिहार की जरूरत है, नए सरकार की जरूरत है। क्या लगता है मनीष कश्यप, हमारी छोड़िए, आप यहाँ दो नौजवान है ना, इसी नौजवानों से किसी एक आदमी से सवाल पूछ के देखिए कि शिक्षा पर क्या बोलता है और स्वास्थ्य पर क्या बोलता है। पूछिए सवाल, नहीं मेरा छोड़िए, पूछ लीजिए। अनिकेत जी, एक लास्ट सवाल है, मनीष कश्यप कब तक लगता है बेल होकर या NA से हटेगा? बहुत जल्द। हमें न्यायालय पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, बहुत जल्द मनीष बिहार भी आएंगे और बाइज्जत बरी भी होंगे और NA से भी हट जाएगा।